हमने खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक ढूंढी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया। गाओ गाओ सासू जी, तुम भी गाओ। चांद नजर आया, आया आया आया, चांद आया। शर्माया कैसे हो दर्शक लोग, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार, मजे में हो ना? हम सोचे कि रोज तो आप आते हैं तो किसी ना किसी से हम बतियाते रहते हैं ना। वो कहा है ना, हम बात करने की तो इतनी आदत है ना दर्शक लोग। कल सुने ही थे, वो खबरी नहीं कहा था कि आंटी आप हमको तो बात ही नहीं करने देते हो, तो हम इसलिए हम सोचे कि थोड़ा कम बोलेंगे ना, तो लोगों को मौका देंगे ना बात करने का। क्या कहते हो दर्शक लोग? वरना हमको तो आप ऐसे ही आप हमसे मिलने आओ ना, तो हम तो पूरा दिन आपसे बात करते करते ही बिता दे। क्या कहते हो? हम तो इतने बातों नहीं है, इतने बातों नहीं है ना दर्शक लोग। क्या बताया, हम अम्मा तो कहती थी कि तुमसे कोई भी मिलता है तुम अपना फैन तुम्हारा बन जाता है। हम बोले ठीक है दर्शक लोग तो अपने हैं। क्या कहते हो? मजे में हो ना? तो अभी खबरी से तो वैसे तो हम गुस्सा है, पर क्या है ना, कॉल तो करना पड़ेगा ना। आपको खबर जो देनी है तो लगा दो ना। तनी कि स्नो वर्ल्ड में फोन लगा देंगे का? अरे नहीं, वो तो ऐसे डांटते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम दोनों का अच्छा। देखो नाम लिया और शैतान हाजिर, उन्हीं का फोन है। ए तुमको इतना समय काहे लगता है? बहुत एंजॉय कर रहे हो, हम यहाँ पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं पानी की तरह। क्या कहते हो दर्शक लोग? वो इस स्नोबॉल में जाके तुम एंजॉय कर रहे हो। इंजनी आंटी ग्लव्स ढूंढ रहे, हाथ के ग्लव्स नहीं मिल रहे, कहीं पे ठंड लग रही है बहुत। ठंड लगी तो फट से घर पे काढ़ा बना के पिलाएंगे। ठंड लग गई तो तबीयत खराब होगी तो हमको ही ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तुम्हारी अम्मा बेचारी क्या करेगी? अम्मा बाबा अकेले अकेले हमसे बात नहीं करो। तनिक ससुर जी खबर लगा दो का, इसकी शक्ल ही नहीं ना देखनी हमको। दोस्ताना 2 को लेकर करण जौहर के साथ अपनी अनबन पर आखिरकार कार्तिक आर्यन ने चुप्पी तोड़ी। दोस्ताना 2 को लेकर करण जौहर के साथ हुई इस अनबन ने इस साल शुरुआत में इंडस्ट्री में खूब धूम मचाई। करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि कार्तिक अब अगले आगामी प्रोडक्शन दोस्ताना 2 में मतभेदों का हवाला देते हुए अभिनय नहीं करेंगे। कार्तिक और करण दोनों ने इस मामले पर कमेंट करने से परहेज किया। हालांकि कार्तिक ने आखिरकार अपने बारे में नकारात्मक कहानियों पर चुप्पी तोड़ी है, जिसने उनके परिवार के सदस्यों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि कई बार आप खुद को पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन खुद से ज्यादा मैं अपने परिवार के लिए महसूस करता हूँ, क्योंकि वो इस दुनिया से संबंधित नहीं है, मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। इसलिए मुझे पता है कि जब तक आप अपने काम पर फोकस करते हैं और कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा परिवार प्रभावित होता है और केवल यही एक चीज है जिसके बारे में मुझे चिंता होती है। इसके अलावा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरा काम हमेशा बोलेगा। अगर मैं कम पड़ जाता हूँ तो उस मोर्चे पर मैं खुद को सुधारना चाहूंगा। साथ ही बातचीत के दौरान कार्तिक ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए पैसों के लिए फिल्में करना भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की जरूरत है। उन्होंने अपने काम की नैतिकता से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि वो चाहते थे कि अगर मेरे पास ऑप्शन होते तो वो अलग ऑप्शन बनाते। कार्तिक के अनप्रोफेशनल बिहेवियर ने करण को उन्हें फिल्म से हटाने के लिए प्रेरित किया। ये भी कहा जा रहा था कि कार्तिक की अपनी को स्टार जानवी कपूर के साथ अनबन हो गई थी और उनकी दोस्ती कथित तौर पर जनवरी में खत्म हो गई थी। जानवी और कार्तिक कथित तौर पर बात नहीं कर रहे थे और निर्माताओं से जानवी को फिल्म से हटाने के लिए कहा। इसने कथित तौर पर करण को कार्तिक को छोड़ने और उन्हें उनके प्रतिस्थापन को यानी उनके कोई ऑप्शन को खोजने के लिए एक कठिन कॉल करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन कथित रिपोर्टों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कार्तिक के अचानक बाहर होने के बाद करण फिल्म में उनके प्रतिस्थापन की तलाश में है। जब करण से हाल ही में अक्षय कुमार के प्रोजेक्ट को संभालने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सुभाष केजा से कहा, मेरे होठ सील है, जल्द ही घोषणा करेंगे। करण ने जानवी और नवा न्यू कमर लक्ष्य लालवानी की जगह लेने की अफवाहों का खंडन किया और कहा, जानवी और लक्ष्य फिल्म का हिस्सा है। ये बताओ कौन कौन सी सेलिब्रिटी आए हैं? दर्शकों को बताओ, इस स्नोबर्ड में घूमने कौन कौन तो आया है?
आंटी कुछ कपल आए हैं, कुछ सिंगल आए, बहुत सारे लोग आए हैं। अरे तो नाम बताओ कौन कौन आया है। नाम नहीं आंटी, पूरी खबर के साथ आएंगे, अभी नाम नहीं दे सकते ना। कंफर्म खबर आंटी। आंखों से देखते होंगे ना कि कोई तो आया है आंटी लेकिन किंतु परंतु का, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने आ पाती है, दिल में धड़कन, मुंह में ज़बान और सांसें थम जाती है। तुम्हारे सामने हाँ, वो तो तुम्हारे अंकल की थम जाती है। क्या कहते हो दर्शक लोग, अंकल की हमसे इतना करते हैं ना, ऊपर से मोहल्ले में जो सारे हैं ना इतने सुंदर तो है ना दर्शक लोग, ऊपर से माँ का चुका रहे हैं ससुर जी। का हो गया मावे के लड्डू अभी तो दिए थे, आ रहे हैं देने। दर्शकों से बात तो कर रहे हैं ना, का चिंटू के पापा को बुला रहे हो, वो बैठने तो शांति से, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, शांति से बैठने दो ना तनिको को। ज्यादा नहीं बोलो आप, तनिक दूसरी खबर लगा दो, दर्शक लोग आपको बाद में बताते हैं क्या बोल रहे थे। नीति मोहन का कहना है कि मेरी बहनों के साथ बड़ा कोलैबोरेशन है। नीति मोहन ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया है। उनका कहना है कि मैंने काम फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा बच्चा आर्यवीर मेरे साथ रहेगा। मैंने हमेशा अपने जन्मदिन पर काम करने का आनंद लिया है। बिजी रहना सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं हमेशा ऐसी रही हूँ जो दोनों को बैलेंस करती है। कुछ दिन पहले उन्होंने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद अपने पहले लाइव गिग की मेजबानी की, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में अपने शो के लिए कोलकाता की यात्रा की। वो उसे अपने साथ ले गई क्योंकि वो बहुत छोटा है और जब वो बाहर जाती है तो वो उसे छोड़ नहीं सकती। वो अपने परिवार के सदस्यों को उस समय सपोर्ट का एक मजबूत स्तंभ होने का श्रेय देती है जब उन्हें अपने बच्चे को छोड़कर काम जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं आर्यवीर से बहुत जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने एक बड़ी व्यवस्था की है। मेरी माँ या मेरी सास या कोई हेल्प होती है। मेरा बच्चा कभी अकेला नहीं होता, हम में से एक हमेशा उसके साथ है। मेरा परिवार मुझे वास्तव में अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद करता है। उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले वर्ष में वो विशेष रूप से कुछ कर रही है। उन्होंने खुलासा किया कि मेरे और बहनों यानी शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन को शामिल करने के लिए एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन पाइपलाइन में है। कुछ समय हो गया है और हम चीजों के सामान्य होने की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि हमें एक निश्चित सेटअप की आवश्यकता है। और हमको एक नई खबरी की आवश्यकता है। दर्शक लोग ऐड डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं डाल दीजिए आंटी। अगर हमारे जितने पैसे में कोई काम करके दिखाए ना, मुझे मुड़वा देंगे। तुम जो जितने पैसे लेते हो ना हमसे, जितने पैसे लेते हो ना, अभी बताएंगे ना, दर्शक लोग शौक हो जाएंगे। हाँ सच में दर्शक लोग पैसे में ही देते हैं, रुपये में कुछ नहीं देते। पागल है दर्शक लोग, इसको पंच मारना तो अच्छा सा आता नहीं है तो कुछ भी बोलेगा आप इसकी ना, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं ना। और हमारे ससुर जी को हम ऐसे नहीं बोलते, बोले ऐसे कैसे बोल रही है, ससुर जी तो फ्रेंडली है तो वो मस्त मजाक हंसी टिटोला करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। हम पिता समान है तो क्या करें, थोड़ा उम्र ज्यादा है दादाजी वाली बट फिर भी पिता समान है तो क्या कर सकते हैं। सही कर रहे हैं ना ससुर जी, नहीं कर रहे हैं सही का है तो विश्वामित्री भी नहीं न है। अभी तो हमको ना वो अपना उगल ना ससुराल अपनी ही बेटी मानते हैं तो हम तो मजाक सासू माँ की हंसी टिटोली करते रहते हैं ना, दोनों बाप बेटी मिलके। क्या कहते हो ससुर जी, सही नहीं ना कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। पर अभी तक दोनों के दोनों हमको अपनी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताया, तो हमको ये सब ठीक है। हम ससुर जी और सासू जी की लव स्टोरी की खबर कब ला के दे रहे हो? आंटी बुला के देंगे, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में। अरे हम पर्सनल, हमारे घर वालों की बात नहीं ना ला के दोगे? ठीक है, तुम्हारे घर वालों की बातें लाके तुम्हारे पति को देंगे पहले पेमेंट। हाँ, तो घर वाला तो हमारा पति तो है, 10 घर वाले थोड़ी, हमारा घर वाला तो एक ही तो है। और चिंटू के पापा तो की खबर उनको हम उनको की खबर उनको लाके काहे तो देगो? पागल हो गए हो का पागल का दर्शक कैसी बातें करता है, का बर्फ से का दिमाग जम गया है तुम्हारा। अभी कुछ बोल नहीं रहे हो, करते हो फिर बोलते हैं कि आंटी देखो बोलने नहीं ना देते हैं। मुंह खोले ना बोलने के लिए, हवा बाहर निकले उतनी देर में तुम्हारे मुंह से सारे शब्द लाइंस में निकल जाते हैं पूरे इतने। हम क्या कर रहे हैं ससुर जी? ठीक है दर्शक लोग आपके सामने कर रहे हैं, ये खबर आएगी उसके बाद हम कछु नहीं बोलेंगे, मतलब कछु नहीं बोलेंगे, तुमको ही बोलना है सारा। लगा दें अगली खबर। अपार शक्ति खुराना का कहना है कि मुख्य भूमिकाएं करते रहना अब पूरी तरह से समझ में आता है।
2 महीने पहले अपार शक्ति खुराना ने हेलमेट में सोलो लीड के रूप में अपनी शुरुआत की। हालांकि फिल्म को भले ही गुनगुनी प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन उनका मानना है कि इसने उनके करियर में एक नया पत्ता जुड़ा है। उनका कहना है कि अब मुख्य भूमिकाएं करते रहना पूरी तरह से समझ में आता है, और अगर आपको ऐसी स्क्रिप्ट मिल रही है तो इसका सेंस नहीं है। जब आपको ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है तो आप दूसरी लीड वाली कहानियां क्यों चुनेंगे? मुझे अभी वो स्क्रिप्ट मिल रही है जहां मैं प्रमुख हूँ। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर आमिर खान, विजय सेतुपति, कमल हासन या अमिताभ बच्चन अभिनीत कोई फिल्म उनके पास आती है तो वो दूसरी मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुले दिमाग से फिल्में चुनूंगा। मुझे नहीं लगता एक मुख्य अभिनेता के रूप में मेरी यात्रा अभी चल रही है। अगर मुझे उनके साथ फिल्मों का हिस्सा बनना है तो मुझे 2 बार सोचना होगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से घिरा रहूंगा जो केवल मुझे एक बेहतर अभिनेता बनाएंगे। व्यक्तिगत मोर्चे पर उन्होंने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया है, और ये उनके लिए एक विशेष जन्मदिन है क्योंकि पिता बनने के बाद ये उनका पहला जन्मदिन है। दिन का जश्न मनाने के लिए वो पत्नी आकृति अरोड़ा और बेटे आरजोई के साथ चंडीगढ़ वापस चले गए। तो वो अगले वर्ष में क्या देख रहे हैं? इस बारे में उन्होंने कहा कि मैंने अभी मुंबई में एक नया अपार्टमेंट खरीदा है। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम चल रहा है जिसे आकृति संभाल रही है। इसे ठीक होने में अभी 2 महीने और लगेंगे। आरजोई अभी भी चंडीगढ़ में है क्योंकि उसके लिए आना और फिर से नई जगह पर बेस शिफ्ट करना मुश्किल होगा। उसे आराम से रहने की जरूरत है। हम उसके परिवेश को बदल नहीं रख सकते। अभी बोलिए तो सही आंटी। अरे आंटी हमें अब बोलो। हम तो बोल रहे थे कि हम नहीं ना बोलेंगे। समझ में नहीं आता है तुमको? बोल काहे नहीं ना रहे हो? दर्शक लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं बोलते हैं, और फिर नहीं बोलते हैं तो ये कोई बोल नहीं ना पाता है, तो हम क्या करें? हमारी गलती है कहीं में? अब बोलो, काहे चुप हो? आंटी ये सब हो जाए ना तब ये शो ना, आप ये वाला जो लास्ट 2 मिनट था ना उसको रिपीट करके देखना। हमने कितनी बार बोलने की कोशिश की लेकिन कोशिश नहीं कही। का झूठ बोलते हो सासू जी की? तो झूठ बोल रहा है आदमी, नहीं बोल रहा है। हाँ कर रही है ना सासू जी? छोड़ो, हमको तो बात ही नहीं ना करना है। तनी खबर लगा देंगे ससुर जी। सुन रहे हैं? सब सुन ही रहे हैं। चला दो। विनीत सिंह हुक्मनी का कहना है कि अन्य अवार्ड शो की तुलना में ग्रैमी डाइवर्सिटी में बहुत आगे हैं। पिछले साल ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण ग्रैमी पुरस्कारों की आलोचना की गई। द वीकेंड ने समारोह का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि कुछ अन्य अवार्ड शो की तुलना में ग्रैमी डाइवर्सिटी में बहुत आगे हैं। ज्यादा से ज्यादा इंडियन म्यूजिशियन नॉमिनेट हो रहे हैं। भारत से रिकी केज, अनुष्का शंकर और प्रियादर्शनी हैं। ये कम से कम नॉन प्राइम जॉनर्स में आगे खुल रहा है। बता दें कि उनके पास उनके 3 सिंगल्स हैं, जब द वर्ल्ड इन रॉक, आई प्रेयर इन मेलोडिक रैप और टर्निंग बैक टाइम इन पॉप, जिन्हें 2022 ग्रैमी के लिए मेन स्ट्रीम कैटेगरीज में कंसिडर किया गया है। वो आगे बताते हैं कि ग्रैमी में जगह बनाने वाली एंट्रीज की संख्या को टॉप लेबल्स द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। यदि 100 गाने इस रेस में एंट्री करते हैं तो लगभग 85% लेबल द्वारा है और केवल 15% इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट द्वारा होते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास ग्रैमी प्रस्तुतियां प्राप्त करने के लिए भी वो पहुंच नहीं है। लेबल के गानों में मार्केटिंग का पूरा भार होता है, जबकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास ऐसा नहीं होता। साथ ही उन्हें लगता है कि ग्रैमी दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। वो बताते हैं कि कैसे ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने इंडस्ट्री के सभी मीटर को आगे बढ़ा दिया। इस बारे में बात करते हुए उनका कहना है कि उन्हें अलग लातनी ग्रैमी बनानी थी, सही दिशा में एक कदम। कौन जानता है, शायद अब से 2 साल में हमारे पास एशियाई ग्रैमी हो सकती है। मैं बहुत से ग्रैमी जूरी सदस्यों से बात करता हूँ, वे उन चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उसे संभव करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें 35,000 से अधिक एंट्रीज मिलती है, जिसमें केवल 20 जीतती है।
ठीक है, तो अब तो हम नहीं बोल रहे, तुम ही बताओ, अभी दर्शकों को बताओ कछु, हम तो नहीं बोलेंगे। कछु बता दिया। आपने बोला ना कछु बताओ, तो कछु बता दिया। प्रॉब्लम है ना ऊपर के माले में, दर्शक लोग हम ऐसे नहीं बोलते हैं। आज आपको पता चल गया ना कि ऊपर के माले में थोड़ा प्रॉब्लम है, पता चल गया ना दर्शक आपको। हाँ, हमारे घर के ऊपर जो रहते हैं वहाँ पे तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। अब बात करो तो कहते हो नहीं बोलने देते, हम नहीं बोलेंगे न मतलब नहीं न बोलेंगे। पिछले 2 एपिसोड से नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये बोल बोल के कितना बोल लिया बे। अच्छा ओके आंटी, तमीज से बात करो, हमसे तमीज से। तमीज से बात करें कि आपसे करें? आंटी हमारा ना जल्दी से बॉडी का गुल्फी हो जाए ना, उससे पहले आप अगली खबर देखें। क्या होता है? कुल्फी आइसक्रीम। कौन आ रहा है? का है? कोई आया है का? सासू जी तनिक देख लेंगे का, हम नहीं ना उठ सकते। कोई है? चुप रहो सासू जी, तनिक देखो तो कोई आया है तो दरवाजे पे। अब बजा है, बैल नहीं बजा से खोल के कोई तो आ गया था। हाँ तनिक देख लो, हम आते हैं फिर चाय वाय रख देते हैं। हाँ का हुआ, अगली खबर लगा दे, का देख रहे हैं? लगा दो। कटरीना कैफ ने कहा कि मैं चाहती हूं कि दुनिया में हर कोई मेरी शादी में शामिल हो। बता दें कि चर्चा है कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों दिसंबर में राजस्थान में शादी कर रहे हैं। बता दें कि इंटरव्यू में कटरीना ने कहा था कि जब वो शादी करने का फैसला करेंगी तो इस बारे में पूरी दुनिया को बताएंगी। जब आप दुनिया को ये बताने के लिए तैयार होते हैं कि हम एक कमिटमेंट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों के बारे में बात करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट पर्सन रिश्ते और प्यार जैसे संवेदनशील और नाजुक विषयों पर बात करना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने एक बार अपने ब्रेकअप के बाद के फेस के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें इक्वेशन में पार्ट की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने सोचा था कि वो इससे बेहतर और क्या कर सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि जिन पार्ट्स के लिए वो जिम्मेदार नहीं थी वो उसकी समस्या नहीं थी। वहीं उनकी कथित शादी की बात करें तो कहा जा रहा है कि दिसंबर की शादी में करीब 125 खास मेहमान शामिल होंगे। शादी के निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और तैयारी जोरों पर है, लेकिन एक्ट्रेस को इस बात का दुख है कि वो अभी शादी के बंधन में नहीं बन रही और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके की अफवाहें कौन फैला रहा है। कल्पेश बेटा मजा में हो? मजे हैं, मजे करो मत। ठंड वंड पड़ रही है, थोड़ा शांति का हो गया। जैकेट वैकेट पहनो थोड़ा, ही खबरी को देखो का पहन के बैठा है। थोड़ा शांति वांति से रहो, आराम से जैकेट वैकेट पहनो। वैसे भी दुबले पतले हो, थोड़ा खाया पिया करो शांति से। हम हमारे ससुर जी से ले लेना मावे के लड्डू, रोज बना के देते हैं। देखो ये 108 साल, हाँ दर्शक लोग 108 साल की उम्र में भी ना ये आज तो हड्डी जो मजबूत है ना, हम मावे के लड्डू की वजह से है। सही कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे ससुर जी? बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। अरे तुम निकलो यहाँ से, तुम फटाफट से, हम तुमको काढ़ा बना के पिलाते हैं, ठीक है? हटा दो तो इको लाइन से, चलो फटाफट। अब हमको लेके नहीं गया तो का करे? अब ठंड में जम जाए, दिमाग तो जम ही गया है। उसका का कहती हो सासू जी? तो ये सब तो ठीक है, उससे पहले की तबीयत खराब हो ना, हम तो काढ़ा वाड़ा बनाते जाते हैं और लगता है घर पे कोई गेस्ट आए हैं, थोड़ा चाय वाय बनाना पिए। आप पियेंगे चाय का? ये वो चाय वाला कौन सा गाना था सासू जी? एक गरम चाय की तो हमको तो पिलाने वाला तो कोई है नहीं, पका लेते हैं। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई हमको पिलाने वाला हो, चाहे गोरा हो या काला हो, बस चाय पिलाने वाला हो। का कहते हैं दर्शक लोग? ये बात थोड़ा चिंटू के पापा तक पहुंच जाए ना, तो हमको गरम गरम अदरक वाली चाय बना के पिलाए तो हमको कहा है ना, हम कुछ भी काम कर लेते हैं, पर एक बैठ हमको मिल जाए तो हमारे दर्शक लोग, हमारा दिन बन जाता है। का कहते हो ससुर जी? सही नहीं ना कर रहे हैं? तो इससे पहले कि ससुर जी ना सर खुजाने लग गए हैं, ज्यादा भी गुस्सा आ जाए उनको तो हम तक रख देते हैं। हम चलते हैं दर्शक लोग, फिर मिलेंगे। जय राम जी की।